बरगी सीट। बरगी सीट में कांग्रेस के संजय यादव ने बीजेपी की प्रतिभा सिंह को हराया था। कांग्रेस को यहां से जीत मिली थी। अपन पूरे जबलपुर को देखें तो कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी, बराबरी पर प्रतिशत दोनों दलों को मिला है। 2018 को छोड़ दें तो बरगी सीट पर बीजेपी मजबूत रही है, लगातार बीजेपी यहां पर जीतती रही। 1998 से लेकर 2013 तक बीजेपी ने लगातार जीत हासिल की, लेकिन पिछले चुनावों में प्रतिभा सिंह 17,000 वोटों से बीजेपी की कैंडिडेट हार गई। तो इस बार बरगी सीट पर भी काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है। यहां भी विकास के मापदंडों पर जनता उम्मीदवारों को, पार्टियों को कसेगी और उसी के आधार पर अपना वोट देगी। एक और सीट हम आपके बारे में बता दें, बरगी सीट के बारे में ही मैं आपको फिर से बता दूं कि यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी अपना अस्तित्व है। तो इस सीट पर बीजेपी को काफी कड़ा मुकाबला करना है। एक और सीट है सिहोरा सीट। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने नए प्रत्याशी उतारे हैं और ये आदिवासी बाहुल्य सीट है सिहोरा सीट। यहां पर दो युवाओं की लड़ाई होने वाली है और यहां पर बीजेपी ने अपनी विधायक नंदिनी मरावी को, जो 3 बार से लगातार जीत रही थी, उनको टिकट न देते हुए यहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष बरकड़े को, जो युवा है, उनको मैदान में उतारा है। सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है। तो वो असंतोष है, युवा नेता है संतोष बरकड़े, खुद कहते हैं कि वो तैयार नहीं थे, फिर भी उनको पार्टी ने टिकट दिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि स्थानीय विधायक के प्रति असंतोष है, इसलिए टिकट काटा। और यहां पर कांग्रेस ने भी युवा नेत्री को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका नाम है एकता ठाकुर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है और यहां पर आपको बता दूं कि ये जो चारों सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक और सीट है पाटन सीट, जिस पर अजय विश्नोई लगातार जीतते रहे, लेकिन एक बार वो हार भी गए थे। काफी मुखर माने जाते हैं, बीजेपी का विरोध। अतुल जी, आप हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता सूर्यकांत भी हमसे जबलपुर ग्रामीण से जुड़ गए हैं। आप हमसे बने रहे, हम सीधा सूर्यकांत के पास लिए चलते हैं जो हमसे फोन पर जुड़े हुए। हम समझेंगे जबलपुर ग्रामीण की क्या विकास है, क्या मायने हैं, क्या पैरामीटर है, क्या पैमाने हैं। सूर्यकांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। सूर्यकांत, कैसे देखते हैं विकास के ग्रामीण क्षेत्रों में पैमाने को? जी, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की एक बात करें तो विकास तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं। बाकी कहीं कहीं ऐसा भी है कि विकास के नाम पर एक धप्पा है। मतलब जैसे सिहोरा विधानसभा ले ली जाए तो यहाँ के युवा जो है आईटीआई के लिए काफी परेशान हुए। आईटीआई कुंडम तहसील चली गई तो सिहोरा के जो युवा है वो बहुत नाराज हो गए। तो ऐसा हर जगह देखने को मिला। और जैसे सिहोरा विधानसभा की बात करें तो 2 नए प्रत्याशी हैं जो कि दोनों जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 7 और क्षेत्र क्रमांक 8 से चुनाव लड़े थे और दोनों प्रत्याशी लगभग 1000 समथिंग वोटों से जीते थे। क्योंकि सिहोरा विधानसभा में ऐसा है कि अभी कोई मत समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव किसका निकलना है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष थे संतोष बरकड़े जी और उनको पार्टी ने टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं जो जीती प्रत्याशी है नंदिनी मरावी जी, तो उनका भी कहीं ना कहीं जो उनके सपोर्टर हैं वो नाराज हैं। इसमें अभी कोई मत समझ में नहीं आ रहा है। सूर्यकांत, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समीक्षा किया, बारीकी से विश्लेषण किया राजनीति को, जो जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्र के जो 4 सीटें हैं उस पर। और अतुल जी भी हमसे जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत बारीकी से विश्लेषण करके जबलपुर के 8 सीटों के विश्लेषण पर चर्चा किया। और हमारे जो दर्शक जुड़े थे, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे।